उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2024 का इस बार जो बजट पेश किया गया है, आइए जानते हैं शहर के जनप्रतिनिधियों से कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना लाभदायक होगा। गुप्ता जी, क्या नाम है, योगी सरकार का वर्ष 2024 का जो बजट था वो कल पास हो चुका है। उनका दूसरे कार्यकाल का ये आठवां बजट रहा, तो किस तरीके का ये बजट रहा जनता के लिए, आप किस नजरिए से देखते हैं? साथियों, ये पूरे प्रदेश के वासियों को बधाई है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है और भगवान राम का मंदिर बनने से भारत सहित उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया और बजट में भी ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम मंदिर के होने से यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनका सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की। मोदी जी के 5 ट्रिलियन के योगदान में ये साबित होगा और ये बजट में साफ दिखाई दे रहा है कि जो राम आए हैं और राम राज्य भी आएगा। लगता है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश जनता के हित में बजट पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि युवाओं के लिए, किसानों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कें होंगी, सौंदर्यीकरण होगा और सबसे बड़ी बात है जो नौकरी नहीं पा रहे हैं वो उनको जो है 5 लाख बिना ब्याज के लोन मिलेगा और नए उद्यमी पैदा होगी उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम दिनेश कुमार कुशवाहा, दयालबाग मंडल अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, महानगर आगरा। जिस तरह से बजट पास हुआ यूपी सरकार में भी, किस तरह का बजट हुआ और क्या इस बार बजट में जनता के हक में खास क्या निकला? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सिपाही नरेंद्र मोदी जी हैं, आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश को सोने की चिड़िया बनाने में लगे हुए हैं। साथियों, जो बजट है अंतिम है, ये बहुत ही है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं के लिए लाभ की योजना निकाली है। जैसे पुलिस की भर्ती है, काफ़ी संख्या में है और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लेकर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बजट है। इस कार्यकाल का तीसरा बजट पास हो चुका है। हाल ही में भी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पास हुआ था। अब योगी सरकार का बजट पास हो चुका है। क्या मानते हैं, किस नजरिए से बजट को आप देखते हैं, कैसा बजट रहा इस बार का? मैं बजट में ये देखना चाहता हूँ हमारे पश्चिम को क्या मिला है, मेरे आगरा को क्या मिला है। आगरा में आप कह रहे हैं आयुष्मान योजना वाली जो अभी कहा है इन्होंने बात, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। उन हॉस्पिटलों में जिनमें आप आयुष्मान योजना को आप दे रहे हैं, कभी आपने देखा कि मात्र बुखार आ जाने पर वो हॉस्पिटल उस 5 लाख की धनराशि को उस बुखार में ही खत्म कर देते हैं? क्या सरकार ने कभी उन हॉस्पिटलों के ऊपर नकेल कसी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया? आपको अगर देना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और अधिवक्ता बरसों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच का गठन नहीं किया गया। आप कहते हैं आगरा में ये चुनावी वायदे घोषणाएं हैं। जिस समय रोमेश भंडारी जी थे, आगरा में बैराज की स्थापना की थी, वहाँ उन्होंने उसका फीता काटा था कि अब बैराज की काम शुरू होगा, लेकिन वो शिला लगी की लगी रह गई
और बैराज आज तक स्थापित नहीं हुआ। सरकारें आई, सरकारें गईं। क्या आगरा को स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? आप गंगा जल की योजना इतनी दूर से लेकर के आ रहे हैं। अरे भाई, हमारी गंगा जी, हमारी जमुना जी का ही पानी हमें स्वच्छ पिला दीजिए, बैराज बना दीजिए। आगरा का जो भूजल स्तर है वो ऊपर उठेगा, किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा। आप कहते हैं आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता तो दिल्ली के एयरपोर्ट में और आपके जेवर के एयरपोर्ट की दूरी आप नाप करके देख लें, जेवर में कैसे बना दिया। जो एयरपोर्ट आगरा में बनाया जाना था उसे आप वहाँ ले गए। इंटरनेशनल जो स्टेडियम की बात है, आप खेल की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं कि बच्चे निकल के आए, लेकिन आगरा में आपने कभी इंटरनेशनल स्टेडियम की स्थापना की बात नहीं कही। तो हमें मिल के रहा है, जब तक पश्चिम को उसका हक नहीं मिलेगा तब तक पश्चिम अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित रहेगा। और 2000 के चुनाव को निश्चित मानिए, जो भी सरकार केंद्र में गठित होती है उसमें भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बजट को देख करके आपकी भूमिका तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये 8वां बजट और इस अपने कार्यकाल का 3रा बजट इस बार पेश किया जा रहा है जी। आप अपने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या मानते हैं किस तरीके का ये बजट इस बार पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? जहाँ तक बजट का सवाल है, सरकार इसको प्रगति का रामपथ मान के चल रही है और ये कुल बजट है 7,36,437 करोड़ का। इस बजट में जो स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा, कानूनी ढांचा और बिजली, चिकित्सा व पर्यटन व अन्य के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वहाँ विचारणीय ये है कि सरकार का गठन इसलिए होता है कि वो जनता जनार्दन के हित की रक्षा करे। जब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जिस समय जमींदारी उन्मूलन हुआ, पटेल साहब ने किया, वो जैसा कि हमने शहर की जनता से वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार का बजट जो सरकार ने पेश किया है वह देश की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक बजट है। फास्ट वे न्यूज़ से सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।